हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आपको मैं चैप्टर 1 में जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है केमिस्ट्री में, वो सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इसको अलग से मैंने चैप्टर पूरा लिखा हुआ है और इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए बेटा वीडियो पूरी देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हर एक डिफिनेशन की वीडियो पॉज कर करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए, अभिकारक किसे कहते हैं बेटा? अभिकारक क्या है? रासायनिक अपक्रिया में जिन पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है? अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को, नए पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको उदाहरण याद रखने सबके। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl है। देखिए, ये है जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, उल्टा मतलब बायां। ठीक है, बाएं साइड जो भी लिखा गया है वो अभिकारक होता है और दाहिने साइड जो लिखा जाता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है। रासायनिक अपक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर हम लिख देते हैं C+O2, तो क्या बना जाएगा? CO2 बनाएगा। ठीक है, क्या बना देगा? CO2। तो ये कैसी अपक्रिया है? रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले उत्पादों के संकेत सूत्रों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया गया, इसको हमने किस में लिखा बेटा? ये हिंदी में लिखा हुआ, इसको मैंने संकेत सूत्रों में लिख दिया है। इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे कि ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है। असंतुलित समीकरण के साथ क्या होता है, या असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो रासायनिक समीकरण में जब अभिकारक एवं उत्पाद की दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या द्रव्यमानों की संख्या समान ना हो तो उसे हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो समान नहीं है। ठीक है। संतुलित समीकरण क्या है? परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान हो। बेटा सेम डिफिनेशन छापना है, बस समान ना हो और यहाँ पर समान हो। ठीक है। जैसे देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। देखिए, यहाँ पर इसको बैलेंस किया गया है कि 2 मैग्नीशियम है तो 2 मैग्नीशियम यहाँ है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ भी है। नोट बेटा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इस नोट को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसका विनाश किया है ना, इसका ना तो इसका विनाश किया जा सकता है, इसलिए रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, बताइए। तो द्रव संरक्षण नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो इसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? रूपांतरण किया जा सकता है। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा संयोजन अपक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हो तो संयोजन अपक्रिया कहते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? एकल उत्पाद बना दिया, मतलब जल बना दिया, H2O बना दिया। ठीक है। बैलेंसिंग मैंने सिखा रखी है बेटा, ऑलरेडी मैंने बैलेंसिंग की वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर वहां विजिट करें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से उसको बताया गया है, वहां से जाकर आप इससे विजिट कर लीजिए, या आपको यहाँ पर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। देखिए, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। जिन अपक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें उसे हम ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब उत्पाद तो बनता है लेकिन उसके साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। जैसे CH4 प्राकृतिक गैस का दहन है बेटा ये, और O2 CO2 जल और ऊर्जा हमारे पास निकाल के देगा। ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नोट यहाँ पर भी है कि श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया? क्वेश्चन आएगा, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, या श्वसन अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है क्योंकि क्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा ग्लूकोज में बंधित ऊर्जा धीमी गति से क्या होती है? मुक्त होती है। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, और इसका एग्जाम्पल बेटा है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बना लेते हैं। ठीक है, ऊर्जा मुक्त कर देते हैं। उष्मा शोषी क्या हो? जो उष्मा को अवशोषित करती है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। देखिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा अवशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2O2 है ना, इसमें जो है 42 किलो कैलोरी, ठीक है, तापमान जो है उष्मा जो है वो अवशोषित करके 2NO बना दिया गया है। ठीक है।
वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, या इसे अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस अपक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। मतलब एकल उत्पाद जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट तो फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 बनाता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा इस वाले से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और क्या होता है, थोड़ा सा इसको उष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल जाएगी। अब देखिए लेड नाइट्रेट को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको विस्थापन कहिए चाहे इसको प्रतिस्थापन कहिए। ये कैसी अपक्रिया है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, इससे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब जो क्रिया जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। अरे मतलब ये है बेटा, अगर आप पावरफुल हो तो कमजोर को आप लात मार के बाहर कर दोगे, ठीक है, आप उसको दबाव डालोगे, लेकिन बड़े आदमियों को कोई टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो आयरन कॉपर सल्फेट तो फेरस सल्फेट और कॉपर हमें बना देगा। याद रखिए आयरन भूरे रंग का होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, और जो आयरन सल्फेट बनता है ये हरे रंग का होता है। ये बेटा किस रंग का होता है, हरे रंग का। समझ में आ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, द्विविस्थापन अपक्रिया देखिए क्या है, और इससे बेटा उभय अपघटन भी कहते हैं, अगर आ जाए तो उसे द्विविस्थापन भी कहते हैं, ठीक है। वे अपक्रिया जिनमें अपकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। और याद रखिएगा बेटा नोट यहाँ पर एक लिखी है, ये अपक्रिया देखिए नीचे जो एरो लगा हुआ है, नीचे जो एरो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये जो नीचे एरो आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा, ये एरो अवक्षेप को दिखाता है। तो ये अवक्षेप अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया, अवक्षेप अपक्रिया, तीनों का ये एग्जाम्पल है। अगर अवक्षेप अपक्रिया भी पूछा जाता है तो यही आप लिखकर आएंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है उपचयन अपक्रिया। देखिए उपचयन क्या है, जिन अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बेटा अलग से बना दिया है, चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर आप देख लीजिए, या तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर कर आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अपचयन अपक्रिया क्या है, जिन अपक्रियाओं में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी एवं हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आपको एग्जाम्पल देखने को मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में खास बात क्या है, देखिए खास बात ये है कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना अब उपचयन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो कॉपर के साथ निकल गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, देखिए जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा उपचयन अपचयन अपक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जिन अपक्रियाओं में एक पदार्थ अपचयित तथा दूसरा है ना, एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसका बेटा हमने लिया नहीं, एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। देखिए बेटा इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लीजिए। एग्जाम्पल नहीं लिखा बेटा, एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लिखेंगे नंबर कट जाएंगे बेटा। देखिए यहाँ पर PbO प्लस C ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर उपचयन अपचयन में क्या होगा, आपको ये सिंबल लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर Pb प्लस CO2 बनेगा, यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन 2 कार्बन 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जरा सा, यहाँ पर देखिए Pb में से क्या निकल रहा है बेटा, O ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, ठीक है। और C में O जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, उपचयन, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा उपचयन। ऐसा एग्जाम्पल आप देकर आ सकते हो, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल हैं, प्रैक्टिस करिएगा, आपको मेरे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने को, ठीक है। आप जाकर इसको देख लीजिए, इसको मैंने आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, किसे कौन अपचायक होता है, कौन ऑक्सीकारक होता है, कौन उपचायक होता है, बहुत अच्छे से आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। तो इसका मैं
जो है आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से जाकर आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा संक्षारण। आपको पता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल व नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, देखिए यहाँ पर FeO है ना, और यहाँ पर जल, इसका लेंगे रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड यानी कि जंग का ये सूत्र है, लोहे में जंग का ये सूत्र है। और ये 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि जंग का सूत्र बताइए कौन सा होता है। भाई जंग लड़ने वाली नहीं, लगने वाली जंग, यानी कि क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर संक्षारण के आपसे बचाओ बेटा मैंने नहीं लिखा है, आप अपनी विद्या उठाइए या अपनी बुक उठाइए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि संक्षारण के बचाव के उपाय क्या क्या है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने नहीं लिखा, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एक मैंने टॉपिक इसमें और नहीं लिखा था, उसका नाम है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता मतलब क्या है बेटा, विकृत गंधिता क्या है कि जब किसी तेल या वसा युक्त पदार्थ को, तेल या वसा युक्त पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल सी। अब विकृत गंधिता गंधिता से उपाय क्या है बचने के, देखिए हम क्या करेंगे, उसको हम सुखा सकते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन भर सकते हैं, ठीक है, या हीलियम गैस भर सकते हैं जिससे वो ऑक्सीकृत नहीं होते और हमारी चीजें खराब नहीं होती। यही 2 उपाय हैं इससे बचने के लिए। फिर मैं बता रहा हूँ विकृत गंधिता किसे कहते हैं, जब तेल या वसा युक्त पदार्थ, तेल या वसा युक्त पदार्थ वायु के संपर्क या नमी के संपर्क में आते हैं तो उसमें है ना वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, जिससे उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।